सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे स्वराज 855 और दूसरा है आयसर 557। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर बारे में कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों ट्रैक्टर का जो है वो कंपैरिजन करेंगे, मतलब कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं स्वराज से। ये स्वराज की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और ये 855 की ब्रांडिंग है। ये स्वराज का नाम है, सिंपल लाइट के साथ आता है और सिंगल बोनट के साथ आता है। ये एयर क्लीनर हो गया, ये साइलेंसर है और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और यहीं हम बात करें आयसर में, तो आयसर का यहाँ पे लोगो रहता है, सिंपल लाइट है और आयसर की ब्रांडिंग है। एयर क्लीनर इसके बाहर है और साइलेंसर भी बाहर, मतलब दोनों सिंगल बोनट के साथ आते हैं। और सीट आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है दोनों में। स्वराज में एडजस्टेबल है और आयसर में एडजस्टेबल है। और बेट इसमें अभी फ़िलहाल नहीं लगा है, मतलब बेट अभी दोनों में किसी में लगे ना। स्वराज मतलब कंपनी से लग के आते हुए हैं। जैसे मैं जो स्वराज है, सॉरी जो आयसर है वो 90 kg का बेट लगा रहता है। और यही हम बात करें मैं स्वराज आयसर में जो आयसर में है वो 90 kg का वेट लगा रहता है, मतलब अधिक। और यहीं हम बात करें मैं स्वराज में, तो स्वराज में आपको वेट उसमें स्वराज में भी लगा रहता है, मतलब दोनों में वेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में लगे रहते हैं। और टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों 4x4 में आते हैं। स्वराज भी 4x4 में आता है और आयसर भी 4x4 में आता है। और टायर साइज़ की बात किया जाए तो स्वराज में 9.5-24 के टायर अगले टायर है। और यहीं हम बात करें स्वराज आयसर में, तो ये 9.5-24 के अगले दोनों, मतलब 9.24 के दोनों सेम टायर आते हैं अगले। और फ्रंट टायर के मामले में देखा जाए तो जो पिछला टायर है स्वराज के वो 16/9/28 के साथ आता है। और यहीं हम बात करें आयसर में, तो आयसर में 9.5-28 मतलब टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो स्वराज में भी और आयसर में दोनों सेम, मतलब सेम आते हैं। किसी भी कंपनी के टायर लग सकते हैं, MRF के हो गए, BKD के हो गए, किसी भी कंपनी के लग सकते हैं, C8 के हो गए। ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपनी में, किसी कंपनी के लग सकते हैं। बैटरी भी जैसे किसी कंपनी में एक्साइड के हो गई, मतलब कई प्रकार की बैटरी होती है। सबसे ज़्यादा तो जो सुनने में आती है बैटरी वो एक्साइड कंपनी की सबसे, मतलब जो अभी तक हम वो किए हैं वीडियो बनाए, तो अभी तक में एक्साइड कंपनी की ज़्यादा बैटरी लगी। चाहे महिंद्रा हो, चाहे आयसर हो, चाहे सोनालिका हो, चाहे फार्म ट्रैक हो, पावर ट्रैक हो, सब में एक्साइड कंपनी की ज़्यादा बैटरी लगती है। और जो इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। स्वराज में 3 सिलेंडर के साथ आता है। और यही हम बात करें आयसर में, तो आयसर में भी 3 सिलेंडर के साथ आता है, मतलब 3 सिलेंडर के साथ देखा जाए तो दोनों में 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है स्वराज है जो 55 HP का है। और यही हम बात करें आयसर में, तो आयसर 57 HP, मतलब जिसमें स्वराज है जो 55 HP का, स्वराज है वो 55 HP का है। और यही हम बात करें आयसर में तो 57 HP का है, मतलब 2 HP आयसर थोड़ा वो HP के मामले में ठीक है। और यहीं हम इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 3308 सीसी का है। यहीं हम बात करें इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो स्वराज है 3308 सीसी का। और यहीं हम बात करें स्वराज में 3308 सीसी, सॉरी जो इंजन सीसी है स्वराज में तो 3308 सीसी का। और यहीं हम बात करें आयसर में तो 3300 सीसी, मतलब 3300 सीसी के साथ है, मतलब इंजन सीसी है वो थोड़ा 8 HP ज़्यादा है, 8 सीसी, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा हल्का नहीं, मतलब इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है, हल्का फुल्का। और इंजन रेडिएशन RPM है स्वराज की है वो 2000 RPM, जो इंजन रेडिएशन RPM है
स्वराज की है 2000 RPM। और यहीं हम बात करें आइसर की तो 2200 RPM तक जाती है। मतलब इंजन रेडिएशन RPM जो है वो आइसर की थोड़ी बेहतर है, बहुत बेहतर, 200 RPM एक्स्ट्रा है। और जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह, जो इसका स्वराज का एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। और यही हम बात करें आइसर में तो जो एयर फिल्टर वो ड्रेस टाइप का एयर फिल्टर है। जो स्वराज आइसर में ड्रेस टाइप का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो स्वराज है वो 46 HP के है। मतलब PTO HP जो है वो 46 HP के है। और यहीं हम बात करें आइसर में तो 42.5 HP, मतलब HP जो आइसर की PTO HP है वो 42.5 HP की है। और यही हम स्वराज की बात करें तो 46 HP, मतलब इसमें 4 HP अधिक है PTO HP के मामले में देखा जाए। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 60 लीटर की। और यहीं हम बात करें आइसर में तो आइसर में भी 60 लीटर, मतलब डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 60 स्वराज में, 60 आइसर में। डीजल टंकी के मामले में देखें तो दोनों सेम है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है डबल क्लच और आइसर में भी डबल क्लच आता है। मतलब क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम आते हैं। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। हाई लो मीडियम के साथ आता है स्वराज। और यहीं हम बात करें आइसर में तो इसमें 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। ये भी हाई लो मीडियम के साथ आता है। मतलब गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है, आइसर भी सेम है और स्वराज भी सेम है। और जो ब्रेक है वो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। स्वराज में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक और आइसर में भी ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक। मतलब ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और जो RPM PTO है वो 540 से लेके 1000 RPM तक जाती है। जो स्वराज की है वो 540 से लेके 1000 RPM तक जाती है। और यही हम बात करें स्वराज आइसर में तो 3 प्रकार की PTO, 540 प्लस 1944 RPM और उससे पहले उससे 1788 mm, मतलब 3 प्रकार की RPM है। 540 पहली होगी, दूसरी 1944 RPM और तीसरी है 1788 प्रकार, मतलब 3 प्रकार की PTO है। यहाँ पे RPM PTO के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और वजन के मामले में देखा जाए तो स्वराज है 2440 kg का है। यही हम बात करें आइसर स्वराज है 2440 kg का। और यही हम बात करें आइसर में तो 3380 kg, मतलब वजन के मामले में देखा जाए तो आइसर बहुत वजनी है। वजनी के मामले में देखा जाए तो आइसर है वजन है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज है 2165 mm का। जो व्हील बेस है ये 2165 mm का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो आइसर है 2075 mm का। मतलब इसमें स्वराज थोड़ा व्हील बेस के मामले में अधिक है, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं है। वो 2075 mm का है, ये 2165 mm का ये है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 3550 mm का है। जो स्वराज है लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3550 mm का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 3800 mm की लंबाई है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो आइसर लंबाई के मामले में ठीक है, अधिक है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो आइसर में है 1805 mm का है। जो चौड़ाई है वो 1805 mm का है। और यहीं हम बात करें आइसर में तो 1910 mm का। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो थोड़ा आइसर बेहतर है, 1910 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और यही हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस आइसर में तो 400 mm के दोनों, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। आइसर में 400 mm है और स्वराज में भी 400 mm है। और इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है जो
जो इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है स्वराज की तो 2000 केजी है। जो हाइड्रोलिक क्षमता है वो 2000 केजी है। और यही हम बात करें आइसर की तो यह 2100 केजी, मतलब हाइड्रोलिक क्षमता में 2100 केजी एक्स्ट्रा अधिक है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो जो स्वराज है वो 205 एम का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 205 एम का टॉर्क है। और यही हम बात करें आइसर में तो 247 एम का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 47 एम टॉर्क ज़्यादा है आइसर में। अगर टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। एक सेकंड। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस है ये 400 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक 400 mm का है। और यही हम बात करें यहाँ से तो इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस 400, मतलब 400 दोनों में सेम है। और इसमें ये है यहाँ जो इसमें दोनों में आप एयर डाल सकते हैं। स्वराज में अगले टायर, मतलब जो यहाँ रहता है इसमें गियर बॉक्स रहता है वो ऑयल में डलता है, मतलब यहाँ से एक तो नट रहता है तो यहीं से आप ऑयल भी डाल सकते हैं, और मतलब स्वराज में भी डाल सकते हैं और आइसर में, दोनों में डाल सकते हैं। और दोनों में पीटीओ क्लच है, गियर भी पीटीओ गियर भी हो गया, पीटीओ क्लच भी, दोनों में सेम आते हैं। और इसमें आप जेसीबी बना सकते हैं, स्वराज भी बना सकते हैं, आप आइसर भी बना सकते हैं। और इसमें आप रोटावेटर 8 फीटर जितना फीट के, मतलब जितने फीट का आता हो वो रोटावेटर चला सकते हैं। भूसा बनाने वाली मशीन चला सकते हैं, गेहूँ काटने वाली मशीन चला सकते हैं आप। और जेसीबी बना ही सकते हैं आप इसको, जिसके पास मतलब ज़्यादा ना हो बजट, जैसे जिस जेसीबी आती है 50-60 लाख रुपए की आती है, यहीं पे आप इसको आप 11.5-12 लाख कहिए, और मतलब तो टोटल होगा आपका जो दोनों जेसीबी बनेगी इसकी तो 3.5-4, मतलब 16-17 लाख रुपए में आपका इसमें जेसीबी बन सकता है। ये है जेसीबी आप बना सकते हैं इसमें, और दोनों में आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही में, आप दोनों में बना सकते हैं। स्वराज में बना सकते हैं और आइसर में बना सकते हैं। और दोनों में कूलेंट आते हैं, स्वराज में कूलेंट आता है और आइसर में कूलेंट आता है। जो आइसर का फ्यूल पंप है वो इनलाइन पंप के साथ आता है। जो आइसर का फ्यूल पंप है वो इनलाइन के पंप के साथ आता है, मतलब और जो CIDI इंजन है वो आइसर में नहीं आता। । 2025 वाले मॉडल में शायद आए ये CIDI के साथ जो पंप, जो ये सिलेंडर है बॉस की 3 सिलेंडर, इसमें CIDI 3, इसमें मतलब 2-3 पंप की जगह इसमें जो CIDI का रहता है वो पंप ज़्यादा ताकत, मतलब वो ज़्यादा प्रेशर बनाता है, मतलब इंजन में ज़्यादा ताकत आती है। लेकिन जो स्वराज में है वो 963 वाले में CIDI के साथ आता है। टर्बो आप दोनों लगवा सकते हैं, स्वराज में भी लगवा सकते हैं आप, आइसर में लगवा सकते हैं टर्बो का काम ये रहता है, जैसे अभी 57 का है दोनों, मतलब मान लीजिए स्वराज है 55 HP का और आइसर है 57 HP का, तो जो आप अपने हिसाब से टर्बो के हिसाब से, मतलब कि कितनी महंगी है कि कोई में रहती टर्बो छोटी सी है पर उसका प्राइस किसी में 50,000 रहती है, किसी में एक की आती है, किसी 1.5 की आती है, अपने हिसाब से रहती है। तो टर्बो कम रहता है कि HP को, मतलब जो 57 HP का है इसका HP बढ़ आती है, ताकत बढ़ जाती है, उसका यह फ़ायदा रहता है। और HP जैसे अभी इसमें आप टर्बो लगवा दो तो ये 60, 65, 75 का हो जाएगा। और यही हम बात करें आइसर में तो ये भी 60, 65, 75, 110 सीसी के तक हो जाता है, मतलब टर्बो की इसमें ज़्यादा ताकत रहती है। टर्बो लग जाए तो आप अच्छा, आप जैसे 35 HP का उसमें टर्बो लग गई तो वो 50, 55 का टर्बो, मतलब ट्रैक्टर हो जाता है। ये टर्बो की ये ताकत रहती है। और यहीं हम बात करें इंजन सीसी के मामले में देखा है तो जो स्वराज है वो 3300
इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, थोड़ा अंतर है। स्वराज है 3308 सीसी का है, और यही हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी, मतलब ये है। आरपीएम पीटीओ मामले में देखा जाए तो आइसर में है 2200 आरपीएम और स्वराज में है 2000 आरपीएम, मतलब आरपीएम पीटीओ में देखा जाए तो 200 आरपीएम ज़्यादा है आइसर में। और यहीं हम बात करें पीटीओ एचपी के मामले में तो स्वराज है 46 एचपी पीटीओ और आइसर है 42.5 एचपी, मतलब इसमें 4 एचपी ज़्यादा स्वराज थोड़ा पीटीओ एचपी ज़्यादा है। और गियर दोनों में सेम है, 10 गियर स्वराज में है, 10 गियर आइसर में है, मतलब दोनों में सेम गियर है। ब्रेक दोनों में सेम, थोड़ा पीटी जो आरपीएम पीटीओ है वो 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाती है। और यहीं हम बात करें आइसर में तो 3 प्रकार की पीटीओ, 540 ई, 540 1944 आर और तीसरा है 1788 ई प्रकार, मतलब 3 प्रकार की पीटीओ है। वेट के मामले में देखा जाए तो आइसर में स्वराज में है 2440 केजी का है, और यहीं है आइसर में 3380 केजी का है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 21 जो स्वराज है वो 2165 mm का है, और यहीं हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो आइसर स्वराज थोड़ा बेहतर है। और यहीं हम बात करें लंबाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज जो है 3550 mm का है, और यहीं हम बात करें आइसर में तो 38 mm का है। और यहीं हम बात करें चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो स्वराज है 1805 mm का है, और यहीं है आइसर है 1910 mm, मतलब चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा चौड़ा है। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 400 mm का है स्वराज है, 400 mm का है आइसर। और हाइड्रोलिक क्षमता जो इसकी है तो स्वराज में है 2000 केजी है, और यहीं आइसर में बात करें तो 2100 केजी, मतलब 100 केजी एक्स्ट्रा है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर स्वराज है 205 mm का टॉर्क है, और आइसर है 247 mm का टॉर्क। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और एक सेकंड, यही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, दोनों में स्वराज में भी आते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूटर, और आइसर में दोनों में आते हैं। जिसे प्लाव करते हैं उसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, वो काम रहता है उसको फिर मतलब अल्टी पल्टी करने के लिए उस काम आता है। और सिंगल बोनट के साथ आता है, बॉस के 3 सिलेंडर है, बाकी वही सिंगल बोनट है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। दोनों में क्लच है, पीटीओ क्लच दोनों में आते हैं। आइसर में पीटीओ क्लच आता है और स्वराज में पीटीओ क्लच आता है यही है। और 6 साल वारंटी साथ आता है, स्वराज भी 6 साल वारंटी, और आइसर भी 5 साल या 2 लाख किलोमीटर ऐसा कुछ है, ज़्यादा पता नहीं है। और प्राइस के मामले में देखा जाए तो दोनों स्वराज है 8.5 10.5 या 11 लाख रुपए, आइसर का भी यही सेम रहता है 10.5 या 11.5 ऐसा है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।